गायनोकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बता रही थी, तो दो हार्मोन से दो बंदर मान लो, ये तो मंकीज, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एक बढ़ता है तो एक घटता है। आप अपने माइंड को एक जगह एक केंद्रित करेंगे, मीन्स आपका फोकस उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितना जल्दी आप पढ़ाई करेंगे तो उतना जल्दी आपको आत्मसात हो जाएगा। मतलब यू विल रीड मोर बुक्स इन लेस टाइम। तो जितना ज्यादा आपका फोकस पावर बढ़ेगा उतना जल्दी आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको याद भी ज्यादा रहेगा। तो चलिए, तो इसके लिए और एक क्या करना है हमें प्लस पॉइंट, हमारे दोनों जो फिंगर्स है, फर्स्ट हमारा अंगूठा और सेकंड है ना, उनको उनके टिप को ज्वाइन करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान। ठीक है, ये भी आपको जो अभी मैम ने बोला कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। तो हमेशा आप याद रखो, जब भी आप मतलब फ्री हो तो इस मुद्रा को लगाना है हमें। ठीक है, एकाग्रता के लिए, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, है ना। चलो, लंबे गहरे श्वास भरना है। सीधा सब लोग, सब नेक, हेड, बैक स्ट्रेट, जैसे जैसे मैम बोले करो। इनहेल, टेक डीप ब्रेथ, डीप इनहेल, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास भरे और लंबा गहरा श्वास हमें छोड़ना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों की ओर, डीप एक्सहेल। यहीं से करेंगे ओम का उच्चारण। ठीक है, लंबी गहरी श्वास भरो और श्वास को छोड़ते हुए अ उ म में ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ नमन मुद्रा में लेकर आए, नमस्कार मुद्रा में, जैसे प्रणाम करते हैं नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। यहीं से करेंगे प्रार्थना। तो पहले हम करेंगे गुरुर ब्रह्मा। आपके स्कूल में होता है ना, कॉलेज में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं से गायत्री मंत्र बोलेंगे। सबको आता है गायत्री मंत्र? हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने दोनों हाथों में उष्मा को क्रिएट करेंगे और आई हुई उष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज समझकर अपनी आंखों पर, चेहरे पर और पूरे शरीर पर धारण करेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथों का दर्शन, दोनों हाथों का कप बनाएं, दोनों हाथ अपने आंखों पर रखें, वहीं पर आंखें बंद खोल करें और हाथ के हथेली को देखते हुए दोनों हाथ साइड में लेकर आए। ठीक है, यहीं से मोड़। हाँ, ये जो हम प्रेयर कर रहे हैं, आपको पता है प्रेयर का सिग्निफिकेंस? हम प्रेयर क्यों करते हैं? किसी में से आपको में से पता है किसी को हम क्यों करते हैं? गुरु वंदना हो, देवी वंदना हो, हम जब भी किसी शुभ कार्य का शुरुआत करते हैं, आप देखते हैं मम्मी लोग मंत्र जाप, पुजारी जी आते हैं तो संस्कृत मंत्रों का श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो संस्कृत जो हमारी भाषा है, तो हमारी सारी भाषाएं, संस्कृत उसकी जननी है। तो संस्कृत में जब हम श्लोक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे बॉडी के 7 चक्र होते हैं, आपके इसे नाभि के नीचे से शुरू करके आपके सर तक। तो ये जो चक्र है आपके बॉडी के एनर्जी सेंटर्स पकड़ समझ लीजिए। जैसे आप देखते हैं हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, ये सब फिल्म स्टार लोग ऐड करते हैं, तो कैसे ये खाइए तो एनर्जी हो जाएगा, स्टिंग करके बहुत सारे से ड्रिंक्स होते हैं। तो ये जो है, आप अपने संस्कृत चैंटिंग से आप अपने एनर्जी, अंदर की एनर्जी को ऐसे ही बूस्ट कर सकते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल चीज़ों के। तो इसीलिए हमेशा आपको डेली एटलीस्ट एक बार सोने से पहले या सुबह उठ के कभी भी अपने पढ़ाई में फोकस बिल्ड करने के लिए भी कभी भी कोई संस्कृत मंत्रों का उच्चारण हमेशा प्रैक्टिस करके देखिए। 21 दिन करके देखो, जरूर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो अभी मैम हमें सबको थोड़ा सा एक्सरसाइज दिखाएंगे, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, कुछ जेंटल वार्म अप, उसके बाद हम 1-2 आसनास करेंगे। जितना आपसे पॉसिबल हो पाए, आप कंफर्टेबल उतना ही करें। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताएं। आपको कहीं पे चोट है या कहीं दर्द है तो हमें बताएं पहले से ही। आप जबरदस्ती कुछ भी मत करिए, सांसों को किसी को रोकना नहीं है, जैसा जैसा मैडम बोले वैसा वैसा आपको करना है, ठीक है। कोई पीरियड्स में हो तो प्लीज वो भी आप हमें बता दीजिए, तो वो जो जो आसन है वो नहीं करेंगे अगर जो पीरियड्स में है, ठीक है। एम आई क्लियर? सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी का पीरियड्स में है आप लोग में से किसी, आप दोनों, ठीक है। जो नहीं करना है मैं आपको बता दूंगी, आप वो मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए। नहीं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई सर्जरी या कोई पेट में कोई दर्द वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, पैरों में, घुटने छुटने में नहीं है ना? आपको है? ओके। आंखों में दिक्कत है? हाँ। इन्फेक्शन है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप जो जो मैं बोलूँ वो मत करना, ठीक है। हल्का फुल्का करेंगे। चलिए अभी वार्म अप से शुरू करें दीदी। चलिए, तो जेंटल हम थोड़ा सा स्टैंड अप हो जाते हैं, हल्का सा स्टैंडिंग कुछ वार्म अप्स कर लेते हैं। और जब भी आपको नेक में स्ट्रेन हो तो ऐसे हल्का हल्का हाथों से नेक को दबा लिया करो, ठीक है। तेल लगा के ऐसे चोटी को ऊपर करके, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा इधर में ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम के नीचे इधर से आपका रेस्पिरेशन, हार्ट बीट सब कंट्रोल होता है। ये जो पार्ट है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये ब्रेन स्टेम है। आप पढ़ते हो सब लोग बायो में। ये पार्ट को आप ऐसे मसाज करोगे ना तो यहाँ से हमारे क्रेनियल नर्व्स जाती है स्पाइन से। कितनी क्रेनियल नर्व्स है, कोई किसी को आइडिया है कितनी होती है पेयर में? अभी मैंने बोला भी था, बताया भी था अभी मैंने, नंबर लिया था। बस, तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। देखो 12 पेयर के क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो आपको हमेशा इन नर्व्स को एक्टिव रखने के लिए, सचेत रखने के लिए ये जो सूक्ष्म व्यायाम हमने दिखाया ये डेली करो, घर पे भी सबको बताओ। और अभी जो एक इम्पॉर्टेंट जो मैं जिस बारे में बताना चाह रही हूँ वो है आपकी गायनिकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में। आप सब अभी बड़े क्लास में हो गए हो, पीरियड्स आते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है आगे जाके, जैसे कि आप जानते हो कि आप और भी जैसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आप जस्ट एंटर कर ही रहे हो। अभी ये बहुत लंबा पीरियड है ना, 40-50 साल तक आपको इस हेल्थ को मेंटेन करना है। क्योंकि ये मत सोचो कि सिर्फ ये जो हेल्थ के बारे में बता रही हूँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें आगे जाके माँ बननी है, बात इतना तक नहीं। आपकी बोन हेल्थ, आपकी जो स्किन हेल्थ, आपकी हेयर हेल्थ, ये सारे हमारे जो 2 फीमेल हार्मोन्स है उससे रेगुलेट होते हैं। किसी को आइडिया है उन दोनों हार्मोन्स का नाम क्या है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? देखो, सामान्य बताया। आप सबको भी ऐसे उत्सुकता के साथ हर क्लास में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आंसर मुझे आता है, गलत भी हो ना, अपने अंदर के डर को निकालो बेटा। आप लोग सब नारी हो तो नारायणी भी तो हो, दुर्गा माँ के 10 हाथ देखे हो ना, तो दुर्गा माँ जैसा बनने के लिए आपको भी अपने अंदर की वॉइस को बाहर आने देना पड़ेगा। डरने वाली कोई बात नहीं, टीचर्स है ही ना सिखाने के लिए, स्कूल आए हो सीखने के लिए, तो इसमें डरना क्या? गलत होगा तो टीचर से सीख के जाओगे। पर हमेशा जिस दिन आप, मेरे सर बताते थे, जो क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है ना उसको जब हम रेक्टिफाई कर रहे थे वो जिंदगी भर याद रहता है। करके देखना, वो आंसर जो एग्जाम में आपने गलत कर लिया उसको अगर आपने उसी दिन सीख लिया कि क्या सही होगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो गायनोकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बता रही थी, तो 2 हार्मोन से 2 बंदर मान लो, ये 2 मंकीज, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एक बढ़ता है तो एक घटता है। माह के शुरुआती समय ईस्ट्रोजन, जैसे आपका डे 1 ऑफ पीरियड हुआ, डे 1 मतलब जिस दिन से आपने अपने पीरियड ब्लड देखा वो आपका डे 1 होता है। 28 दिन का एक पूरा साइकिल होता है। जनरल नॉर्मल 28 डेज का होता है, पर हम 22 से 35 डेज तक ये इन जनरल नॉर्मल मान सकते हैं। इससे अगर कम, मतलब 17 दिन में आपके पीरियड आ रहे या 35 दिन के बाद आपके पीरियड आ रहे, तो आपको मम्मी को बताने की जरूरत है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये चीज पहले ध्यान रखिए। अगर 28 से 30, 29 ऐसा चल रहा है तो ठीक है फिलहाल, पर ये पीरियड्स के दिनों का हिसाब। दूसरा, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? अगर आपके माह में जो प्रतिमा आ रहे उसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द इतना कि क्लास में बैठा ना जाए, दर्द इतना कि नॉर्मल जो आपके काम है बिस्तर से उठा ना जाए, तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। मम्मी पापा को बताना है और डॉक्टर की हेल्प लेनी है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा इतनी एसिडिटी और इतनी उल्टी होती है कि आपको मन करता है कि मतलब शरीर में तो कुछ जान ही नहीं, बस पड़ ही रहूं, वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, एक आध बार किसी पीरियड साइकिल में हो तो ठीक है, पर अगर हर
हर महीने खाली लगे ना छाती जैसे सीना जले जा रहा है, कुछ भी खाओ खट्टी डकारे आ रही है, उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, और सर इतना दर्द कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक बार अपनी गायनी से चेकअप कराने की जरूरत है। हो सकता है कोई अंडरलाइन गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो, जो उस टाइम पे आपके दो बंदर हार्मोन की वजह से ट्रिगर हो जाती है। आप समझ रहे हो, ये जो दो हार्मोन है सिर्फ हमारे ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारा ब्रेन हेल्थ, हमारा हार्ट हेल्थ। जिन महिलाओं को अच्छे पीरियड आते हैं उनको हार्ट डिजीज के रेट कम होते हैं, ये प्रूवन है। जिन महिलाओं के 50 साल तक पीरियड्स आते हैं उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। हैवी फ्लो है, ये भी एक बात है। जिनको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है और क्या क्लॉट्स आते हैं, क्लॉट समझते हो, खून के थक्के पैड्स में, कभी कभी खून के थक्के जैसा, या तुम खड़े हो अचानक से ऐसा लगा कि कुछ मतलब ड्रॉप हो गया है ना, मास के समेत ऐसे, तो भी बेटा एक बार डॉक्टर से जरूर दिखाओ, कोई सा भी डॉक्टर दिखाओ। जरूरी नहीं कि आप, अगर लगता है कि घर वाले आपको बड़े डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे, आपके आसपास जो भी डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर हो, सर डॉक्टर हो, जेंट्स डॉक्टर हो, आप दिखाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ। चेकअप की जरूरत है बेटा, क्योंकि आप अभी ग्रोइंग स्टेज पे हो। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जाके किसी बीमारी का पार्ट ले। तो क्लॉट्स बनते हो तो उसके लिए मैं जो बता रही हूँ, आप लोग सबके घर में देसी घी मिलता होगा, सबके घर में, तो देसी घी आपको कितना लेना है, 1 चम्मच से भी कम, चाय के चम्मच, छोटा चम्मच जिसको बोलते हैं टीस्पून, देसी घी को पिघला के सिर्फ चाय के चम्मच जितना होगा, छोटा, गर्म पानी 1 गिलास, 1 गिलास करीब 200 ml पानी होता है, गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी में सुबह मॉर्निंग में उठते ही वो देसी घी थोड़ा सा उसमें घोल के ऐसे पानी में डाल के पी नहीं जाना है, घोलना है, वो घी पानी में घुल जाना चाहिए। कोई नहीं, ऊपर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो टेस्टी लगता है, पीने में कोई स्मेल नहीं आता। आराम से उकड़ू बैठ के, अभी हम सब लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ मनासन में बैठते हैं, ठीक है, ऐसे बैठ के आपको सिप सिप करके पीना है। बैठो बैठो, हम लोग भी बैठो। कोई नहीं, पीरियड्स वाले छोड़ दो, बाकी लोग periods वाले नहीं है ना, करेंगे। पीरियड्स वाले छोड़ दो, बाकी हम लोग भी बैठे, हम लोग भी बैठे, सुबह उठते हैं, कैसे बैठते थे, अच्छा लगता है, इनसाइड है तो आउटसाइड है। हाँ, ऐसे वी बनाना होता है ना अपने पैरों से, हील को उठाना नहीं है वरना एंकल स्प्रेन हो जाएगा, बस कोई बात नहीं, जिनको नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो पीरियड्स हुए और वो बैठे बाकी बैठो, ठीक है। आपको ये जगह को ना स्ट्रॉन्ग बनाना है बेटा, ये पेल्विस होता है हमारा, ये जगह, इसके मसल जितने स्ट्रॉन्ग है उनको कभी अपचन नहीं होता, पेट की दिक्कत नहीं होती, पीरियड्स में कोई दर्द नहीं होता। जैसे आप देखियो प्लेयर से, बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल मान लो, आप सानिया मिर्जा मान लो, ये जो क्रिकेट खेलते रश्मि, वो जो स्मृति मंदाना है, ये जो कैसे कर रहे हैं, उनको भी पीरियड्स होता है। ऐसा मत समझो कि पीरियड्स रोक के कोई अपना लाइफस्टाइल चला रहा है, पीरियड्स होता है, पर पीरियड्स एक नॉर्मल फेनोमेना है और ये आपको आजीवन होना चाहिए। पीरियड्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रिलैक्स कर लो, आप लोगों को आदत नहीं, आप रिलैक्स करो। तो पीरियड्स को दर्द नहीं होना चाहिए, पीरियड्स स्मूथली बीतना चाहिए। 3 से 4 दिन सबका फ्लो रहता है, या इससे कम रहता है या ज्यादा रहता है? हाँ, सब। आयरन क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड होता है, आप सब बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, तो इसलिए मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ये जब सांस ली है, इतना देर एक्सरसाइज की है, मान लो ऑक्सीजन हवा में है, आप अंदर में लेके नहीं जा पाओ तो क्या फायदा, रेस्टोरेंट में गए, पैसे दिए, खाने खाना देख के आ गए तो फायदा होगा क्या, पेट शांत होगा नहीं ना, मन भी शांत नहीं होगा, तो वो ऐसा हुआ, भूखा रह जाएगा, तो बॉडी के सेल्स भूखे रह जाएंगे अगर आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं हो। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो कंपाउंड है, वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को आपके लंग्स से, जो आप ऑक्सीजन लिए, वो सारे सेल्स तक, सारे टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन इतना जरूरी है। सेल्स आपके भूखे रह जाएंगे तो आप कैसे फंक्शन करेंगे? आप तो एक सेल का एक, ये जो देखो ईंटों से बिल्डिंग बनाए, आप भी सेल्स से, मैं, आप सब लोग, हम सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिल के हम लोग बने हैं। तो सेल्स को फंक्शन करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और वो ले जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो ट्रक है जो ऑक्सीजन ले जाएगा सारे सेल्स तक। तो इसीलिए बेटा आपको आयरन रिच फूड खाने की जरूरत है। आयरन रिच फूड में क्या आता है? अनार खाओ, हो सके तो डेली अनार खाओ। जिनको लगता है कि अनार नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, स्कूल आना है या फिनेंशियल दिक्कत है, आप लोग सब लोग कच्चा केला जानते हो? कच्चा केला मिलता है बाजार में, खाने में जैसा भी हो, ग्रीन वाला कच्चे केले की सब्जी खाओ, केले के फूल की सब्जी खाओ। आप लोग तिल खाया करो, उसमें कैल्शियम होता है। तिल, सफेद तिल रात में भिगा के उसका पेस्ट बना के खा लो, लड्डू पसंद नहीं है तो, वरना मम्मी को बोलो लड्डू बना के रखे। फिर क्या, गुड़ खाओ, गुड़ में भी आयरन होते हैं। चीनी वीनी कम खा के आप लोग मान लो शेक्स पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, वो सब थोड़ा कम करके गुड़ खाओ डेली, थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा गुड़ खाने के बाद सॉफ्ट के साथ, तो आयरन मेंटेन होगा। दूसरा क्या, पालक खाओ, मेथी, चोलाई, इन सब के साग खाओ, जो भी सीजनल। मेन बात है, मम्मी जो बनाए घर में वो खाओ, रेस्टोरेंट में जो बुलाए उसको बोलो टाटा,
स्त्री, जाने का नहीं। एक मूवी आई थी स्त्री, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो रेस्टोरेंट के और सारे ढाबे के जो फूड्स है वो बुलाएंगे आपको, पर जाने का नहीं। तो पीरियड्स के लिए जिन लोगों को पेन है, जिनको नहीं भी है, 3 आसन ये हमेशा करना है। सिर्फ पीरियड्स के दिनों में चाहो तो अवॉइड करो, वो 3 से 4 दिन, जिस दिन हैवी फ्लो है, फ्लो कम हो जाए, थोड़ा स्टेबल लगे तो जरूर कर सकते हो। पहला आसन भद्रासन, बिल्कुल आसान है, तितली जैसे। देख लो कैसे है, सभी कोशिश करें जितना हो पाए। ठीक है, जितना हो सके, ये हमारा पेरिनियम है, ठीक है। अपने जो जेनिटल ऑर्गन से उसके पास हील को रखना है, जितना हो सके। नहीं हो रहा है तो आगे रखो। देखो बेटा, तुम लोग कितनी छोटे हो, हम लोग बड़े हैं ना, तो हम लोग का हो जा रहा है। तो आप प्रयास करोगे तो आपका भी प्रयास करोगे, स्टार्टिंग दूर रखो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। हाँ, पैंट के भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम। जैसा आप अभी कंफर्टेबल हो, जैसा आप कर सकते हो उतना करो। फिर जैसे देखो, इसमें पीठ कमर सीधी होनी पड़ेगी। कोई ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप देखो कहाँ प्रेशर आ रहा है, देखो इस जगह में थाइज में आ रहा है ना सबको प्रेशर, तो ये प्रेशर ही आपको ठीक करेगा। पर एक दिन में इतना नहीं करना। चलो आराम आराम से, अभी थोड़ा सा तितली जैसा करो। ये डेली करना, एटलीस्ट 5 मिनट्स। पैंट के कारण नहीं हो रहा है, पैंट के कारण नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है नहीं हो रहा है ना, वो समझ लो कि कैसे करना है हमें, है ना। आप घर में सुनो, जाके ये 5 मिनट एकदम नो कॉम्प्रोमाइज, ये करना ही पड़ेगा बेटा। अभी से डेली करो, मम्मी को भी बिठाओ, दीदी को भी बिठाओ, बस रिलैक्स। ये पहला आसन, ठीक है। दूसरा एक सेतुबंध आसन करके होता है, हम आपको दिखा देते हैं, आप ये घर में करना, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए, आपके पेल्विक ऑर्गन्स के लिए, थाइस के लिए, आपके बैक के लिए। आगे जाके ना क्या होता है बेटा, पीरियड जब बहुत ये होता है, वीकनेस होता है, कमर पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, आपकी ना हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो इसीलिए आपको ये हमेशा स्पाइन की एक्सरसाइज करने रहे, ये मल्टीपल काम करता है। तो हाँ, सेतुबंध आसन एक ही कर, ठीक है मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोज देखो, तो दंडासन में बैठना होता है, फिर आपको लेट जाना होता है। जिनको हो रहा है करो, वरना देख लो मुझे। कोई 2-4 भी अगर कर सकते हो तो करो, यहाँ पे आ जाओ, या फिर आप बहुत इजी है, अपने मैट पे शांत हो जाओ सारे। फोटो कर लें। ऐसा आराम से हो जाएगा। आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा, हाँ हो जाएगा। देख लो, समझ लो, टेक्निक समझना ज्यादा जरूरी है। देखो पैर में हम जस्ट हिप अपार्ट रखेंगे, बहुत ज्यादा पैर नहीं खोलेंगे, ऐसे कोई नहीं खोलेगा। पैर एकदम जस्ट हिप डिस्टेंस, आपकी जितनी हिप है उतना है पार्ट। दोनों हाथों से हील को पकड़ो और जस्ट लिफ्ट योर पेल्विस एब्डोमेन अप। पैर में देखो 90 डिग्री होना चाहिए, ये जो पैर का घुटना और पैर है 90 डिग्री होना चाहिए। बस बैग उठाओ एज मच एज स्ट्रेच पॉसिबल। और अगर हाथ नहीं पहुंच पा रहे तो नो प्रॉब्लम, आप नीचे रखो। जैसे हाथ ऐसे रखा है ना, हाँ, नीचे ऐसे रखना है आपको, ठीक है। जो पकड़ सकता है पकड़े। बेटा लास्ट उधर पीछे से एक फोटो ले लो, हो गया, कर रहे ना पीछे से मेरा साथ एक फोटो ले लो। चलो आराम से, हाँ अगर पहुंच रहे तो पकड़ो, नहीं तो सिंपल रखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ करो करो करो, सीधा रखो पैर। हाँ हाँ, चलो उठाओ आप हिप्स को उठाओ आप, ये बहुत बेस्ट है। हाँ चलो देखो, बहुत अच्छा, ठीक है। आराम से वापस धीरे से, बस देखो इंस्टेंट नहीं, अपने मतलब बॉडी को नीचे फेंकना है, धीरे से ऊपर आना है, वैसे ही हमें धीरे से ही नीचे जाना है, ठीक है। लेटो करो, सभी लोग ट्राई करो आराम से। हाँ देखो, हाँ अब इसमें जैसे आओगे और थोड़ा सा ट्राई करना है ना, देखो हाँ बस धीरे से जाओ नीचे, धीरे से जाओ। मैं लास्ट आसन दिखा दे रही हूँ, ये लास्ट सबको करना है, सभी को, ये सब आपके पूरे बॉडी को। कोई नहीं, आप लोग बैठ जाओ क्योंकि अभी टाइम नहीं है करने का। देखो हमको डायनामिक त्रिकोणासन करना चाहिए। क्यों कर रही हूँ, ये सिर्फ पेल्विस के लिए नहीं, पूरा ये जगह को आपको एक्टिवेट करेगा। जितना ब्लड सर्कुलेशन है उतना अच्छा। दोनों पैरों को फैला लेना है, जितना फैला सकते हो, ऐसा नहीं कि गिर जाओ। हैंड्स अप पैरेलल, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए आपको ऐसे ऊपर देखना है अपने हथेली की तरफ, ये हाथ नीचे, फिर आपको फिर सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट। ये आपको मिनिमम 10 टाइम्स, ठीक है, सांस लेते हुए सीधा, ऐसे आपको डायनामिक करते रहना है। ये आपके पूरे बॉडी को टोन करेगा, बहुत इजी है। ये तो सब कर पाओगे आप, है ना। सिर्फ ये हिस्सा घुमाओ, सिर्फ पेल्विस को आपको घुमाना है। आपके बॉडी में इधर 2 किडनी होती है, ये किडनियों को, लीवर को, आपके यूटेरस, गॉलब्लैडर, सबको ऐसे ऐसे मसाज देगी। एक दो करके देखो, एकदम इनहेल, खोलो पैर को और खोलो, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस लेते लेते ऊपर, खोलो पैर को, छोड़ते छोड़ते नीचे। हाँ देखो आराम से, क्रॉस हो गया। हाँ वेरी गुड,
गुड। नी को बस स्ट्रेट रखना, नी नी स्ट्रेट, नी घुटने नहीं हमें फोल्ड करना है। घुटने नहीं बेंड जितना होंगे, जाओगे उतना जाओ। बस। ये है डायनामिक परिवृत्त त्रिकोणासन, ठीक है। हम रोटेट कर करके कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और करते हैं, शीर्षक आसन, पेल्विस के लिए। पेल्विस के लिए, ठीक है। दीदी दिखा दो, कैसे करते हैं, बहुत इजी है, यहीं पे बैठे बैठे कर लोगे। एकदम हाँ, सभी इजी है। लोग बस आ रेस्ट, जाओ, जब भी वज्रासन रेस्ट में करने आ का जाओ। मौका मिले, वज्रासन में आ जाओ सभी लोग। हाँ बैठो। दोनों हाथ ऊपर करो, खींचो अपनी स्पाइन, स्पाइन डायरेक्ट होगी। स्पाइन स्पाइन, हैमस्ट्रेट हैमस्ट्रेट, हाँ खींचो बस ऊपर और खींचो ऊपर बस। ऊपर। कमर के हिस्से से नीचे आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा दोनों इधर से इधर सर में से, लगाओ ना, सर धीरे धीरे आएंगे नीचे इस तरीके से, डाउन हो जाओ। बस अब डाउन डाउन डाउन। पहुंच गए। माथा माथा जमीन पे, माथा जमीन पे लगने की कोशिश। पहले देख लो, चाहे तो समझ लो, ठीक है, फिर आप अच्छे से कर पाओगे, वरना आधा समझोगे और ठीक फिर है। फिक्स कर दिए ना हमने, मैम जैसे बता रही है आप देख लो, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट बस। और आगे बढ़ो, फिंगर को बढ़ाओ, और इससे क्या होगा, स्पाइन डायरेक्ट हो जाएगी, और धीरे से प्रैक्टिस करते करते होगा। जब भी थक जाओ इस पे कर सकते हो। मान लो कमर दुख रहा है ना पीरियड्स के इसको टाइम, उठाना कभी नहीं, कभी होता है, maximum तो दबा बस के इस पे ऐसे रिलैक्स करना। नहीं हो पा रहा है तो सामने एक पिलो रख लेना इनिशियली, तो इससे आपको आराम आ जाएगा, ठीक है। रिलैक्स कर लो बच्चों, रिलैक्स। ठीक है। किसी की कोई सवाल कुछ भी? ऐसे बैठने का प्रयास करो, वज्रासन में दोनों पैर को मोड़ो, आराम से। किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आप बता सकते हैं। बोलना है कुछ, पूछ सकते हो आप। हम पूछेंगे लेकिन अभी, क्योंकि मैं 2-3 गिफ्ट लेके आई हूँ, तो लेकर जाने का। उसमें भी पेन हो रहा है वैसे ही जैसे फर्स्ट डे में होता है, तो हाँ, तो उसको आपको एक बार डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत है। मेडिसिन लिखी है और मेडिसिन खाती हूँ। नहीं, मेडिसिन मत खाइए। डॉक्टर ने क्या बताया आपको, कुछ बताया? होता तो है। आप वो घी वाला ट्राई करो, धीरे धीरे वो पेन कम हो जाएगा। और हॉट वाटर बैग देके सेकाई करना पेट में, है ना। जब भी वो दर्द आने लगे हॉट वाटर बैग देके सेकाई करते रहना। और ज्यादा लगे तो थोड़ा सा अजवाइन बॉईल करके चाय की तरह वो खाओ। हाँ बोलो, मेडिसिन मत खाओ। ये जब हाँ होता है ऐसा, इसका डिस्चार्ज है। देखो, व्हाइट डिस्चार्ज भी ना ये एक पित्तवर्धक डिजीज है। अब वो सोचो, मतलब बॉडी में जब हीट बढ़ जाती है ना, हम जब फीमेल्स मतलब चाइल्डहुड से एडोलेसेंट पे जाती है तो हमारी बॉडी में वही दो बंदर जैसे हार्मोन्स तांडव करते हैं। तो टाइम होगा तो क्या होता है, तो बॉडी में जब गर्मी बढ़ती है ना, तो हमारे बॉडी में तो जनरली जो नॉर्मल क्लियर व्हाइट कलर का पानी अगर नीचे से आए हल्का हल्का पीरियड के 1-2 दिन पहले, वो नॉर्मल है। पर वही पानी बहुत ज्यादा सफेद होने जाए, चिपचिपा, नाक में कैसे म्यूकस आते उसके जैसा हो, वो ज्यादा ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने पर काम करने की जरूरत है। जितने सारे ठंडी तासीर की चीजें हैं, जैसे सौंफ हो गया, फिर आप सुबह इलायची, थोड़ा इलायची मुंह में रख सकते हो, उससे आपको आराम आएगा। अभी ना गर्मी में गुलकंद, गुलकंद पता नहीं आप लोगों ने खाया कि नहीं, गुलकंद मार्केट से मंगवा लेना। गुलकंद पता है? पान के अंदर डालते हैं, वो पान के अंदर डालते हैं, पर वो अलग सा मार्केट में मिलता है, अच्छी क्वालिटी का। मम्मी को बोलना गुलकंद लाओ, गुलकंद 1 चम्मच सत्तू मिला के, आइए तो गुलकंद पानी में मिला के वो आप पीना। गुलकंद का शरबत, बेल का शरबत, फिर अभी बेल आ रहा है सीजन में, खीरा होता है, खीरा, ककड़ी, वो सब आप ज्यादा खाओ। तो जितना आप ठंडी चीजें खाओगे, चंदन बहुत अच्छा होता है, पर चंदन आपको प्योर क्वालिटी का मिलेगा नहीं, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। तो वैसा आप करो, आपको आराम आएगा। दो चीज और ऐड करूंगी, चेतन मैम को भी चाहिए। गोंद का तीरा आता है मार्केट के अंदर, हाँ। उसको रात से भिगाओ, वो सुबह पियो। और एक और चीज अच्छा, है, जिन लोगों को भी ये लिकुरिया की दिक्कत है, वो क्या करना है, हमारे पास कॉटन का दुपट्टा होता है, हैंकी होते हैं, पानी में डिप करना है, ठंडे पानी में, और बिल्कुल कहाँ लगाना है, अभी फोटो मत लेना, ये नेवल पे लगाना है। कहाँ लगाना है? नेवल पर। वो कपड़ा गीला करा और ये नेवल पर पुट कर दिया उसको इस तरीके से, और कम से कम 3 से 5 बार करना है, काफी देर के लिए लगाकर छोड़ना है। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती है, क्योंकि पिट बढ़ गया है ना, तो ठंडा भी करना है उसको। तो नेवल के ऊपर क्या लगाना है? सूती कपड़ा, क्या करके? गीला करके। कैसे? ठंडे पानी से छोड़ना, ठंडे पानी का, ठंडे पानी से कपड़े को गीला करना है, नेवल पे सेट कर देना है, ठीक है। और हमारे घर में एक टब होता है, बाथरूम में टब होते हैं ना, पानी रखा, उसमें कैसे लेटना है? हिप बात लेना है उसमें, ठीक है। ये इतना हिस्सा ऊपर और घुटने से नीचे का हिस्सा बाहर, और उसमें लेट जाना है, और अपने जेनाइटल ऑर्गन्स की क्लीनिंग करनी है उसमें बैठकर। अगर वो भी नहीं है तो हमारे घर में स्प्रे होते हैं, घर में वॉशरूम में होता है, वो भी नहीं है तो एक घर में डब्बा होता है पानी का, मग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी आइस डाल लो, और आइस को बिल्कुल नॉर्मल होने दो उस पानी के अंदर, उसके बाद यूज करना है।
वो लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, जेनाइटल ऑर्गन्स पे डालना है, उसकी क्लीनिंग करनी है। पता लग रहा है ना किसकी बात कर रही हूँ? वेजाइना की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसको क्लीन करना है, फिर उसको ड्राई करना है, बिल्कुल किसी कॉटन के कपड़े से ही पोंछना है। जिनको ये लिक्विड की दिक्कत होती है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और जिनको स्मेल आती है, वॉशरूम जाके पानी डालते हैं ना, क्लीन करते हैं ना उस एरिया को, उसके बाद उसको ड्राई करना है। कभी भी वेट पैंटी पहननी नहीं है, बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखनी है आप और लोगों को। पीरियड्स में आप पैड्स भी बदला करिए हर 4 घंटे पे। लिकोरिया की दिक्कत हमारे अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से भी होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है। पर अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो सफेद से ग्रीनिश या येलोइश बन गए तो इमीडिएटली डॉक्टर का हेल्प लीजिए, वो चीज आप ध्यान ऊपर रखिए। आई अगर ना? वो पीला पीला लगे ऊपर आई तो डॉक्टर के पास जल्दी जाओ। सफेद जब तक हो तब तक घर पे मैनेज करने का कोशिश करो। कितने लोगों को है ये प्रॉब्लम? अच्छा, तो और खाना आयरन रिच फूड खाओ, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी बहुत बड़ी फैक्टर है। कुछ ना तो समझ आए, लोहे की कढ़ाई खरीद लो, एक घर में होती है वैसे जनरली, उसी कढ़ाई में खाना बनवाओ मम्मी से, उसी में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इनमें से हरी सब्जियां कोई खाता ही नहीं है, सब मोमोज और उसके दीवाने हैं। नहीं वही बाकी तो आज बोला पता हमने, है बाहर यार, के फूड को सास को बाय बाय बोलना है। जरा टेस्ट करो ताकि आप लोग भी सर की गोलगप्पे, ये भिंडी रोटी कोई नहीं खाता बहन जी। अगर खाते हो तो प्रॉब्लम ही ना होती। और मम्मी का खाना खाओ, मम्मी जो बनाए ना वही खाओ। और पीछे आ जाओ सारे, ये बड़े हमारे साथ पीछे आ जाओ। थैंक यू सो मच। अपने